अमरीकी मुज़ाकराती नुमाइंदे आज इस्लामाबाद में होंगे। सदर ट्रंप कहते हैं अमरीकी वफ्द में स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर शामिल हैं। ट्रंप का खुद भी पाकिस्तान आने के इंदिया। सहाफ़ी के सवाल पर कहा शायद कुछ दिन बाद अभी मामला देखते हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक व्हाइट हाउस हुकाम का कहना है कि अमरीकी नायब सदर JD वेंस भी इस्लामाबाद जाएंगे। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के दूसरे मरहले की तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर अमेरिका ने ईरानी जहाज कब्जे में ले लिया। सदर ट्रंप कहते हैं जहाज ने वार्निंग नजरअंदाज की। अमरीकी बहरिया ने इंजन रूम में सुराख करके उसे रोका। अमरीकी मैरीन्स जहाज पर मौजूद सामान की तफ्तीश कर रहे हैं। सेंटकॉम ने ईरानी जहाज पर हमले की वीडियो भी जारी कर दी। सदर ट्रंप कहते हैं ईरान को मुनसिफाना और काबिल कबूल पेशकश कर दी। तेहरान के पास मुआहदा करने का यह आखिरी मौका है। अगर डील ना हुई तो वो होगा जो 47 साल में कोई सदर नहीं कर सका। ईरान ने मुआहदा ना किया तो पूरा मुल्क तबाह कर देंगे। ईरान का अपना हुर्मस दोबारा बंद करने का फैसला अजीब है। अमरीकी फौज की मुसल्लह डकैती का बहुत जल्द जवाब दिया जाएगा। ईरान की ज्वाइंट मिलिट्री कमांड खातिमुल अंबिया के तर्जुमान की वार्निंग। कहा अमेरिका ने ईरान के तिजारती बहरी जहाज पर फायरिंग करके जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। जहाज चीन से ईरान आ रहा था। अमरीकी हमले के बाद ईरानी फोर्सेस ने अमरीकी फौज के बहरी जहाजों पर ड्रोन से हमला किया है। चीनी सदर शी जिनपिंग का सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राबता। आबनाए हुर्मत से जहाजों की मामूल के मुताबिक आमदोरफ्त बरकरार रखने पर जोर। कहा चीन फौरी और जामे जंगबंदी की हिमायत करता है। मशरक़ वुस्ता के तनाज़ात को सियासी और सिफारती जरिए से हल किया जाए। तर्जुमान चीनी दफ्तर ख़ारजा ने कहा है सूरत हाल नाजुक मरहले में दाखिल हो गई। चीन अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में तामीरी किरदार अदा करेगा। उम्मीद है फरीकैन जिम्मेदारी का मुज़ाहरा करते हुए जंगबंदी की पाबंदी करेंगे। जंग किसी के मफाद में नहीं है। ईरानी सदर की कशीदगी कम करने के लिए सिफारती कोशिशों की हिमायत। मसूद पज़ेशिकियान कहते हैं दुश्मन पर अदम एतबार और ताल्लुकात में होशियारी से इनकार नहीं किया जा सकता। कशीदगी को कम करने के लिए हर अकली और सिफारती रास्ता अपनाना चाहिए। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी इस्लामती कमेटी के सरबरा इब्राहिम अजीजी ने कहा है मुज़ाकरात का ये मतलब नहीं कि दूसरे फरीक के हर तरीक़ेकार को कबूल कर लिया जाए। ईरान ने वाज़ेह रेड लाइन्स मुकर्रर कर रखी हैं जिनका एहतराम ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में आला सतह का मुशावरती इजलास। ईरान के मुज़ाकरात में शिरकत से इनकार के बाद पैदा सूरत हाल पर गौर। ईरान के मुज़ाकरात में शिरकत को यकीनी बनाने के लिए रवाबित जारी रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला ने अमरीकी और ईरानी सफ़ीरों से अपनी मुलाकात पर वज़ीर आज़म को एतमाद में लिया। अमरीका का खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान के मुखलिसाना किरदार का खैर मकदम। वज़ीर दाखिला से अमरीकी सफ़ीर नैटली बेकर की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा हम मुज़ाकरात के दूसरे राउंड की कामयाबी के लिए पुरुमीद हैं। तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों के लिए खुसूसी सिक्योरिटी इक़दाम किए गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरान के सफ़ीर डॉक्टर रज़ा मीरी मुक़द्दम से भी मुलाकात। कशीदगी में कमी लाने के लिए सिफारती और मुज़ाकराती चैनल्स के जरिए पायदार हल की ज़रूरत पर जोर। कहा तनाज़े का देरपा हल ही खित्ते के इस्तेहकाम और अमन का ज़ामिन है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। पिंगो ने ईरान और अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। सिफारती कोशिशों और मुकालमे के फ़रोग़ के आज़म की तारीफ। पाकिस्तान का खित्ते में मुज़ाकरात और तामीरी सिफारतकारी के फ़रोग़ के लिए किरदार जारी रखने के आज़म का यादा। अमरीका से मुज़ाकरात जारी, जंग के लिए भी तैयार हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ कहते हैं कि ईरान को अपने मुखालफिन पर एतमाद नहीं। किसी भी वक्त सूरत हाल मजीद बिगड़ सकती है। मौजूदा हालात में मुज़ाकरात अहम है, लेकिन कौमी सलामती को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम करना भी नागुज़ीर है। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा मीर मुक़द्दम ने कहा है कि हमें धमकियाँ देकर गैर मंतकी मुतालबात पूरे करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। अमरीका ईरान को मज़ीद जंगी जराइम की धमकियाँ दे रहा है। जब तक ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी है इख्तिलाफ़ात मौजूद रहेंगे। अमरीका ईरान मुज़ाकरात का दूसरा दौर। जुड़वा शहरों में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त। रेड जोन और एक्सटेंशन हर किस्म की ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद। रेड जोन में वाक़ई तमाम सरकारी दफातर बंद। वर्क फ्राम होम की हिदायत। रूट के दौरान कुराल से 0 पॉइंट तक एक्सप्रेस वे श्रीनगर हाईवे भी ट्रैफिक के लिए बंद होगी। मेट्रो बस सर्विस पेम स्टेशन तक पाक सेक्रेटेरिएट तक मुकम्मल बंद। फैजाबाद, पीरबदाई और 26 नंबर पर बस अड्डे बंद कर दिए गए। फैजाबाद में तिजारती मराकज़ भी बंद रहेंगे। रावलपिंडी इस्लामाबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बंदिश से मुसाफिर परेशान।
जहाज पर अमरीकी हमले और ईरान के जवाबी हमले के खदशात पर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 7% तक इजाफा। ब्रेंट खाम तेल 96 और WTI $90 फी बैरल में फरोख्त। सदर जरदारी 25 से 30 अप्रैल चीन का हम दौरा करेंगे। चीन की आला क़यादत से मुलाकातें होंगी। सिफारती ज़राए के मुताबिक मुलाकातों में दोनों ममालिक के दरमियान मौशी और दिफाई ताउन के मंसूबों का जायजा लिया जाएगा। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल के तनासुर में दौरा चीन खुसूसी अहमियत का हामिल करार। सुनील आफरीदी की ज़ेर सदारत शोबा तालीम में इस्लाहात पर जारी इजलास। शरह ख्वानदगी में इजाफे के लिए दूर अफ्तादा इलाकों में कम्युनिटी स्कूलों के क़याम की तजवीज़। डबल शिफ्ट स्कूल प्रोग्राम में तोसी। IT और AI कोर्सेज के इजरा से इत्तेफाक। वज़ीर आला की इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च सेंटर के लिए 50 करोड़ रुपए जारी करने की हिदायत। कहा कोशिश है एक भी बच्चा तालीम के बुनियादी हक से महरूम न रहे। सुप्रीम कोर्ट ने टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में संग मील अबूर कर लिया। वीडियो लिंक के जरिए जजेस के मुकदमात की समाअत में पहली बार शिरकत। जस्टिस आयशा मलिक की लाहौर रजिस्ट्री से वीडियो लिंक के जरिए बेंच में शमूलियत। बेंच ने 28 में से 20 मुकदमात निपटा दिए। जापान में ज़लज़ले के शदीद झटके। शिद्दत 7.4 रिकॉर्ड। ज़लज़ले के बाद 3 मीटर बुलंद। सुनामी आने का खतरा। जापानी मीडिया के मुताबिक कुछ इलाकों में सुनामी की लहरें फौरी पहुंच सकती हैं। शुमाली जापान के सारे इलाकों से फौरी इनखला और एहतियात की हिदायत जारी। ज़लज़ले का मरकज़ सतह ज़मीन से 10 किलोमीटर की गहराई पर था। ज़लज़ले के बाद लोगों में खौफ व इरास फैल गया।